जी, अस्सलाम वालेकुम। हज़रत एक मसला ये पूछना था कि कोई मुझे कुछ पैसे दे के यार ये आप ले लें और अपने साथ कारोबार में लगा लें। रकम कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 2-4 लाख 5 लाख रुपए हों, कोई करीबी रिश्तेदार हो वो दे दे या ऐसा आदमी, तो क्या उसके पैसे लगा के मैं अपने कारोबार में अगर शामिल कर लेता हूँ और अपनी मर्ज़ी से सालाना या साहमाही या शिशमाही तौर पर उसको कोई हैंडसम अमाउंट नफ़े के तौर पे दे देता हूँ कि जी क़राबतदार हैं, कोई बात नहीं अगर ज़्यादा दे दूँ, या चलो कोई बात नहीं उनका एक सिलसिला चलता रहे। तो ये तो थोड़े पैमाने थोड़े पैसों से इतना काम तो नहीं होता, तो क्या ये तरीका सही होगा? और बेशक मैं उससे वो कर्ज़ के तौर पे ले लूँ किसी भी और सूरत में, या उसकी क्या सूरत हो सकती है, ये बिल्कुल एक्चुअल उसका नफ़े नुकसान का हिसाब रखना तो बहुत मुश्किल है, तो उसका ज़रा सही सूरत बता दें। जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका सवाल अच्छा है और अक्सर ऐसे सवालात पूछे जाते हैं, तो मैं इसके हवाले से थोड़ी तफसील से बात रख देता हूँ आपके सामने। देखें, शरई उसूल मुक़द्दम हैं हमेशा हर जगह पर, और ख़ुसूसन मामलात में, माली मामलात में तो शरई उसूलों को मुक़द्दम रखना चाहिए, वरना बाद में बड़े नुकसानात उठाना पड़ते हैं। और हमने बुज़ुर्गों से सुना है, किताबों में ये बात मक़ूला मिलता है कि तआशरू कल इख़वानी व तआमलू कल अजानिब, यानी कि बाहमी रहन सहन और मिलना जुलना, इसमें तो भाइयों वाला मामला रखो, एक दूसरे से मोहब्बत से पेश आओ, और उठने बैठने में, चलने फिरने में और अदब व आदाब, इन सब में भाइयों वाले अखलाक़ से पेश आओ। लेकिन जब मामले की बात आए और लेन देन की बात आए तो बिल्कुल अजनबियों की तरह हो जाओ और अजनबियों की तरह बनकर मामला करो। चाहे अपने भाई से मामला करना पड़े, अपने उस्ताद से मामला करना पड़े, अपने बॉस से मामला करना पड़े, अपने मुलाजिम से मामला करना पड़े, तो मामला बिल्कुल साफ़ साफ़ होना चाहिए। और बाज़ जगह पे ये बात भी मिलती है कि ये जो मामलात होते हैं लेन देन के, इसमें बदगुमानी रखना ये एहतियात और अक्लमंदी की अलामत है। यानी कि इंसान जब किसी से माली मामला करे तो ज़्यादा खुश फहमी में रहकर और अच्छे गुमान के साथ मामला ना करे, बल्कि इसमें जितना ज़्यादा एहतियात के साथ और तदाबीर को सामने रखते हुए पेशबंदियों के साथ मामलात किए जाएँ तो इतना ज़्यादा अक्लमंदी की बात है। हर जगह पे खुश फहमी और जो है अच्छी गुमान करने की जो है वो ज़रूरत नहीं होती। तो ये जो आपने पूछा है कि भाई बंदी वाली बात है और रिश्तेदार हैं, ठीक है, रिश्तेदारों के साथ अलग सलेक और बाहमी कलाम सलाम ताल्लुकात सब अच्छे से अच्छे होने चाहिए। इससे उम्र में भी बरकत होती है और रिस्क में भी इजाफ़ा होता है। लेकिन जहाँ तक लेन देन के मामलात हैं तो बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए। और कुरान करीम ने कहा भी है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबू, और लिखने के बारे में फ़रमाया कि लिख लिया करो, जब भी कोई लेन देन का मामला करो लिख लिया करो। फल्यक्तुब और फ़क्तुबूहु कई मतलब ये अल्फाज इरशाद फ़रमाया कि लिखवा लो, खुद नहीं आता किसी और से लिखवा लो, तो इसका बहुत ज़्यादा एहतमाम करना ज़रूरी है। अब जो आपका सवाल है, एक तो देखें अमूमन लोग क्या करते हैं कि रकम ले लेते हैं और उसको फ़िक्स फिर बांध देते हैं कि आप मसलन 5-6 लाख रुपए दिए हैं या 1 लाख रुपये दिए हैं तो आप महीने के में आपको इतने रुपए देंगे, चाहे में नफ़ा हो नुकसान हो। तो ये देखिए ये मामला तो बिल्कुल गलत है और ये सूद है, ये जायज़ नहीं है। और दूसरी सूरत जो आपने कर्ज़ की बताई है कि कर्ज़ ले लें और फिर उस पर नफ़ा, तो ये भी बिल्कुल जायज़ नहीं है। अब मुतबादिल सूरत ये है जो जायज़ है वो ये है कि दो सूरतें हैं। एक सूरत ये है कि आप इसको इजारे वाला मामला कर लें। इजारे का मतलब ये है कि मसलन आपको कोई अपनी आप जो कारोबार कर रहे हैं उसमें बाद वक़्त मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है, मुख्तलिफ़ चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप अपनी वो चीज़ 5-6 लाख की या जितनी भी रकम की ज़रूरत है या किसी ने आपको दी है और आपको एक चीज़ की ज़रूरत है अपनी फैक्ट्री में, अपने मिल में, तो वो आप ख़रीद लें और फिर उसका किराया बांधें। मसलन कार की ज़रूरत है तो आपने कार ले ली, उसके पैसे से कहा कि भाई कार आपकी है और उसकी मिल्कियत में ट्रांसफ़र करें। उसके बाद उससे किराएदारी का अलग से मामला कर लें
और उसको किराया महीने का देते रहें। तो क्या होगा कि एक फ़िक्स अमाउंट होगी जो हर महीने आपने देनी होगी। एक सूरत ये है। या कोई मशीनरी ख़रीद ली, कोई भी ऐसी सूरत XYZ, कोई सी भी चीज़ आपने जो आपको ज़रूरत की वो आप ख़रीद कर उसको उसके नाम से ख़रीदें, उसको दें और फिर उससे अलग मामला करें इजारे का कि मैंने आपसे किराए पर ले ली। दूसरी सूरत ये है कि आप उससे ख़रीदारी कर लें, यानी कि अगर आपको एक चीज़ की ज़रूरत है, मशीनरी की है, कार की है, कुछ अशिया की हैं, तो आप उससे वो रकम लेकर वो अशिया या वो चीज़ है, वो मशीनरी है, आप उसके नाम से ख़रीदें जिससे आप रकम ले रहे हैं, और फिर उसको देकर, उसके हाथ में देकर पर्ची उसके नाम की बनाकर उसको देकर ये कहें कि अब ये जो चीज़ है आप मुझे नफ़े के साथ मुझे बेच दें। मसलन अगर वो 6 लाख की चीज़ आई है तो आप कह दें कि भाई ये चीज़ मैं आपसे लेकिन मामला अलग करना होगा कि मैं आपसे ये 7 लाख की या 10 लाख की कोई भी एक सूरत है जो आपस में रज़ामंदी से तय हो जाए, उस तौर पर उसको ख़रीद लें और फिर उसको हर महीने देते रहें, किस्तों में देते रहें। तो ये 2 सूरतें हैं, तो इसके ज़रिए से दोनों का फ़ायदा होगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।